बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और फिर याम लड़ाई में आप सबको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, 14 अगस्त आ गई है। आज 4 या 5 अगस्त हो गई है और चंद दिनों के बाद वो दिन भी आ जाएगा कि जब हम जश्न आज़ादी का दिन मनाते थे, मनाते हैं, मनाते थे और मनाते रहेंगे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज पूरी पूरी जगहों पे देखते हैं तो कहीं पर भी कोई झंडा नज़र नहीं आया। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अगस्त के महीने में गुजार रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि अब चंद दिनों के बाद 14 अगस्त है, वो जश्न आज़ादी का दिन है। ऐसा है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल है कि जहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। दूर दूर तक तलाश करते हैं तो छतों पर कोई पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आता। वरना एक वक्त था कि मुकाबले हुआ करते थे, यानी घरों पर बड़े बड़े पाइप और डंडे लगाकर उनके साथ बड़े बड़े झंडे, 2 मीटर 2.5 मीटर के झंडे लगाकर एक दूसरे से मुकाबला किया करते थे कि हम इतना बड़ा झंडा, आज फलां ने इतना बड़ा झंडा लगाया है तो हम इतना बड़ा झंडा लगाएंगे। और देहातों में मुझे याद है कि हमने हमारे अपने घर में एक बहुत बड़ा दरख्त होता था कीकर का, उसके ऊपर एक और बड़ा सारा बांस यानी डंडा लगाकर उस पर एक झंडा बांधा जाता था ताकि वो दूर तक नजर आए, ताकि सबको पता लगे कि हाँ जी हमने झंडा लगाया है। लेकिन हैरानकुन बात है कि आज किसी को फिक्र नहीं है, शायद मुझे भी नहीं, शायद बाहर निकलो किसी और को नहीं। 1 अगस्त आती थी तो हम यहाँ पर बैज लगा लेते थे और बैज लगाने के बाद 14 अगस्त तक वो बैज हमारे यहाँ पर लगा होता था। स्कूल जाते थे तो यहाँ यूनिफॉर्म में होता था, शाम को निकलते थे तो इधर लगा होता था, ऑफिस लोग जाते थे तो यहाँ लगा होता था। सिर्फ ये मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, ये मैं ऑफिस के लोगों की बात नहीं कर रहा, वर्गा हर वो लेबर वाला बंदा जो कि मजदूरी करता था, जो कि ठेला लगाता था, जो कि जमीनें करता था, वो यहाँ पर बैज लगा के घूमा करता था। 14 दिन एक फेस्टिवल होता था, बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे। गवर्नमेंट की सतह पर एक अनाउंसमेंट होती थी, लेटर आते थे कॉलेजेस में कि आप इन दिनों को जो है सेलिब्रेट करें। लेकिन अब पता नहीं, यानी हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की भी हो और गवर्नमेंट सरकारी इदारों में एक परचम कुशाई हो, बस वो एक रस्म की हद तक। जिसे सेलिब्रेशन कहते हैं वो तो खत्म हो गई। जिसे हम एक प्लान कहते हैं कि एक प्लान के तहत हम सेलिब्रेट करें, अपने गलियों को झंडियां लगाएं, अपने घरों की छतों पर झंडे लगाएं, बाहर निकलें, अपने इस आज़ादी को एक दुनिया भर को दिखाएं, अब नहीं है। रात को निकलेंगे, 14 अगस्त की रात को कुछ मनचले निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। कुछ गाड़ियों पे निकलेंगे, कुछ मोटर बाइक्स पे निकलेंगे, अपना सिलेंसर खोल के घर पे रख कर आएंगे, दूसरा फटा हुआ सिलेंसर लगाएंगे और फेस पेंटिंग्स करेंगे और बाजे लेकर निकलेंगे, बस दैट्स एंड। वो एक एंटरटेनमेंट है। हमने अपने दीनी दिनों को भी और अपने जो पाकिस्तान के दिन है, नेशनल डेज हैं, बस इन्हें थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट के लिए जरूर रखा है, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। पता नहीं क्यों कहाँ चले गई। चंद दिन है लेकिन मुझे लिटरली खाली है, ऐसा लग रहा है जैसे आम दिनों की तरह हम जिंदगी गुजारते हैं। माना कि पाकिस्तान में मुश्किल वक्त है, ये भी माना कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है, फिर उसे किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? इसमें पाकिस्तानियों का कसूर है। मेरा कसूर होगा, आपका कसूर होगा, या हमने ये जो बड़े बड़े अपने नुमाइंदे अपनी कुर्सियों पे बिठा रखे हैं इनका कसूर होगा, लेकिन पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है। तो फिर हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए क्यों डरते हैं? फिर हम पाकिस्तान का झंडा लगाते हुए क्यों डरते हैं? ऐसा क्या हो गया? इतनी नाराजगी अपने मुल्क से? ऐसा तो नहीं है। हमारे बड़े हमें सिखाया करते थे और वो जबरदस्ती हमें बैज ला ला के दिया करते थे, घरों पे झंडे लगाया करते थे, हमने उनसे सीखा। लेकिन आज जो नई जनरेशन है उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान क्या था। आज जो नई जनरेशन है उन्हें नहीं पता कि हम 14 अगस्त को कैसे बताएं। हम बट चुके हैं, जरूर माना हम बट चुके हैं। हम नस्लों में बट गए, हम कौमों में बट गए, हम जुबान पर बट गए, हम सियासत पर बट गए, हम मजहब के फिरकों में बट गए, खानदान में बट गए, गलियों में बट गए, भाई आपस में लड़ पड़े। माना अब सियासत इस हद तक है कि हम एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 14 अगस्त एक वीरान सी 14 अगस्त है।
اس سال ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے ایک ویران 14 اگست ہو رہی ہے، جہاں پر سب صفِ ماتم میں کھڑے ہیں اور کسی چیز کا ماتم کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں یار، مانا کہ ہم مشکل وقت میں ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ مانا پاکستان پہ مشکل حال ہے، جب آپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، جب کسی مال میں، جب کسی جگہ پہ گھومنے جائیں گے، مال سے میں ایک بات ضرور کروں گا، ٹھیک ہے، جب آپ کسی جگہ پہ گھومنے جائیں گے تو تھوڑا سا ایک جھنڈا لے کے اپنے ملک پہ لگا لیں، اپنی چھت پہ لگا لیں، یہ دوسرے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب میں مالز پر آؤں، مالز بھی بڑی لائٹنگ ہوتی تھی، جھنڈے لگے ہوتے تھے۔ آج ادھر ادھر نظریں گھماؤ تو مالز خالی ہیں، ان پر کوئی ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی پاکستان کی ایک چھوٹی سی جھنڈی بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی گرین لائٹ نظر نہیں آ رہی، ورنہ 1 اگست سے سب کچھ چمکتا تھا۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہے ہو گیا؟ ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ آپ کمنٹ کریں، ضرور بتائیے گا، ہم اس پر پھر بھی بات کریں گے۔ بس آج ایسی دل سے بات کی کیونکہ میرا 2-3 دفعہ موبائل گم گیا تھا، تو 2 دفعہ موبائل میرا خراب ہوا، تیسری دفعہ لیا ہے منتے کر کے، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پاؤں کٹھے کر کے سمیٹ کے پیسے کٹھے کر کے لیا ہے، ہم غریب سے بندے ہیں۔ تو اب ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اس میسج کو آگے ضرور پہنچائیے گا۔ میں چاہتا ہوں، اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھتوں پر جھنڈے نظر آئیں۔ تھینک یو سو مچ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔